कुरान करीम के 85% अल्फाज को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 8 में खुशामदीद। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं कि हम कुरान करीम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अफ़आल को सीख रहे हैं और इस मकाम पर हम कुल अफ़आल की तादाद के तकरीबन निस्फ हिस्से तक पहुंच चुके हैं जिन्हें सीखना है ताकि इस सीरीज़ को मुकम्मल किया जा सके। बातें सिर्फ ये है कि हमें वो अफ़आल सीखने हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनमें हरकत मुख्तलिफ होती हैं, और हम इन शक्लों के इख्तिलाफ के बारे में अपनी कुरानी कवायद की सीरीज में गुफ्तगू करेंगे। तो आइए आज की अफ़आल की लिस्ट को शुरू करते हैं। पहला फ़िअल है फ़तहा, जिसके माना है खोला, फैसला दिया या फतह दी, और इस माना में ये कुरान में यूं आया है, ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. अगला फ़िअल है बअता, जिसका मतलब है भेजा या दोबारा जिंदा किया। इसके साथ ये मिसाल देखिए, ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. इसके बाद है जअला, यानी बनाया या मुकर्रर किया। इसकी मिसाल, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. फिर है जमा, जिसका मतलब है जमा किया, जैसे कि رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. अगला फ़िअल है रफ़अ, जिसका मतलब है बुलंद किया, जैसे कि इस आयत में, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. और इसके बाद है सहारा, जिसका मतलब है जादू किया, जैसे कि فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. इसके बाद है लाआना, जिसका मतलब है लानत भेजी या रहमत से दूर किया, जैसे कि إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. अगला फ़िअल है नफ़अ, जिसका मतलब है फायदा दिया, जैसे कि इस आयत में,
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. इसके बाद है ज़हाबा, जिसका मतलब है गया या खत्म हुआ, जैसे कि إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. और इस लिस्ट का आखिरी फ़ेल है सलाहा, जिसका मतलब है इस्लाह की या नेक अमल किया, जैसे कि والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सबक नंबर 9 में।